लेकिन वक्फ बिल पर जब संसद के भीतर बहस हो रही थी तो लोकसभा में ओवैसी के बाद राज्यसभा में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसा ही एक नाम था महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का। इमरान प्रतापगढ़ी उर्दू और हिंदी के कवि हैं, लेकिन ये कवि कल जब सदन में अपनी बात रख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो बिल के खिलाफ मुसलमानों की आपत्तियों पर एक कविता पढ़ रहा हो, जिसमें सरकार पर हमले भी थे, गुस्सा भी था, गुजारिश भी थी और तथ्य भी। हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? इमरान प्रतापगढ़ी ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन सदन में 15 मिनट तक प्रतापगढ़ी ने वक्फ बिल पर जो भाषण दिया वो पूरे देश में चर्चा बन गया है। आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, ये सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बार-बार अपने भाषण में सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि मुसलमानों के साथ परायों जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हाँ मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं। उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? इमरान प्रतापगढ़ी सरकार पर हमले कर रहे थे, वक्फ बिल की कमियां गिना रहे थे, लेकिन ये बताना नहीं भूल रहे थे कि जब भी देश को जरूरत होगी वो सबसे आगे खड़े होंगे। मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इमरान प्रतापगढ़ी के भाषण के हिस्से धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं और लिखा जा रहा है कि ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि भारत की आवाज है। किसी ने इमरान प्रतापगढ़ी के भाषण को दहाड़ बताया तो किसी ने मुसलमानों की हुंकार कहा। तो सवाल ये है कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमानों के नए नेता बनकर सामने आ चुके हैं? आपको धर्म की अफीम सुंघा करके, आपको नफरत की अफीम सुंघा करके, आपके आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि कफन तक पर टैक्स लगा दिया है और आपको पता तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को करीब 2.5 साल पहले कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था। 2.5 साल में इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने का काम किया है। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। सिर्फ
37 साल के इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं और सोनिया से लेकर राहुल गांधी तक के साथ अक्सर मौजूद दिखते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी यश भारती पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों बार थपथपाई गई मेज के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। लेकिन वक्फ बिल पर इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरह से सदन में गरजे हैं, उसने उन्हें मुसलमानों की बात करने वाले एक युवा नेता के तौर पर चर्चा में ला दिया है। ये बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं